एक राजा था, उसके कोई औलाद नहीं थी। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आस लगाए बैठा था। वक्त बीतता गया लेकिन राजा को कोई औलाद नहीं हुई। तब राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा तांत्रिकों से मिला। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी और बेबसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जिसका ज्यादातर समय सत्संग और साधु संतों की वाणी सुनने में निकलता था। इस वजह से बच्चे की ईश्वर पर बहुत आस्था थी। वो ईश्वर की भक्ति किया करता। जब राज्य के सभी लोगों सहित इस गरीब परिवार को राजा के इस इनाम का पता चला तो परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है। हमारा तो पेट भरता नहीं, कहां तक इसे बैठाकर खिलाते रहेंगे। और फिर एक बच्चा कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। इसे राजा को देने पर राजा की तरफ से हमें बहुत सारा धन तो मिल जाएगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सोचकर माँ बाप ने बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दे दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। राजा और तांत्रिक दोनों के द्वारा बच्चे से यह पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। उस बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को बुरी तरह से तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। फिर उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक डर गया और उसने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि अभी तुमने ये क्या किया है और क्यों किया। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बताया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर ममता की बलि दे दी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही अधर्म के पथ पर चलकर मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। मन ही मन राजा सोचने लगा कि ये मैं कैसा अधर्म करने जा रहा था। भला अधर्म के रास्ते पर चलकर मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इतना सोचकर राजा ने अपने मन से बच्चे की बलि देने का विचार त्याग दिया और बच्चे के बलि रुकवा दी। बच्चे का मुंह देख राजा के मन में यह ख्याल आया कि अरे क्यों ना ये बच्चा मैं पालूं, इसे ही अपना पुत्र बना लूं, अपने पास रखूं। आखिरकार इतना तेजस्वी, ज्ञानी और ईश्वर प्रेमी बच्चा मुझे कहां मिलेगा। इतना सोचकर राजा ने बच्चे को सीने से लगा लिया और ऐलान कर दिया कि आज से ये मेरा पुत्र है, मैं इसे गोद लेता हूं, यही इस राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कितना स्वार्थी और मूर्ख हूं जो अपनी कामना में इतना अंधा हो गया था कि धर्म अधर्म में फर्क ही ना जान सका। औलाद और पुत्र मोह में मेरा मन इतना अंधा हो गया कि मुझे कुछ भी गलत सही दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे तो ईश्वर ने पुत्र दे दिया है, इस बात को समझ ही ना पाया, देख ही नहीं पाया।